सभी को नमस्कार। भौतिक शरीर की पार्ट 1 जानकारी लेने के बाद आज उसी भौतिक शरीर की पार्ट 2 का जानकारी लेंगे दोस्तों। तो रेडी हो जाइएगा। भौतिक शरीर के बारे में हम कितना नजरअंदाजा करके बैठे हैं और इसकी महत्व जितना जानेंगे उतना सही रहेगा। तो पार्ट 2 में बहुत जानकारी मिलेगा दोस्तों। तो इसके एक-एक पॉइंट को मिस नहीं करना। ध्यान से सुनिएगा, ये पूरा हमारा लाइफ की बदलाव हो सकता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़िएगा। तो ये हमारा जो भौतिक शरीर है, वैसे हमारा जो शरीर है 7 बॉडीज है, 7 शरीर है। ये हम पार्ट 1 में भी बात किया इसके बारे में। सो ये हमारा ऑरा में भी 7 लेयर्स में दिखती है। 7 बॉडीज 7 लेयर्स में हमें दिखते हैं। तो ये सब बॉडीज अलग-अलग प्रकंपना के साथ रहते हैं, अलग-अलग प्रकंपना के साथ, राइट? भौतिक शरीर जो है सभी बॉडीज से, रिमेनिंग 6 बॉडीज से, जो जो 6 बॉडी है भौतिक शरीर के ऊपर, उनसे इस भौतिक शरीर की जो प्रकंपना है बहुत कम है दोस्तों। कम लेवल पे इसकी प्रकंपना स्थिति होती है, इसलिए इसमें बदलाव जो है धीरे धीरे आते हैं। इसमें जो भी चेंजेस है वो धीरे धीरे आते हैं। हमारा जो कण की अणु निर्माण जो होती है, अणु व्यवस्था की, वो कार्बन बेस्ड होती है दोस्तों। कार्बन बेस्ड अणु व्यवस्था होती है हमारा भौतिक शरीर की, राइट? तो ये शरीर की जो कण है, सेल्स जो है, वो बार बार उसकी वो मरते रहते हैं, फिर दोबारा नया नया सेल्स पैदा होते रहते हैं उस जगह को भर्ती करने के लिए। तो सेल्स निकलते रहते हैं, फिर उसी जगह पे नया सेल्स आते रहते हैं, राइट? जैसा 30 साल तक इंसान की जीवन की हमारा एज में 30 साल तक जो है पुराने सेल्स, जो मरने वाला सेल्स की संख्या कम होगा और जो नया सेल्स बनने बनने का जो संख्या बड़ा ज्यादा होगा। इसीलिए उनकी ग्रोथ होती है हर लेवल पे, बॉडी लेवल पे। फिर दोबारा 30 साल तक हमारा, देखिए हमने ये समझा कि सेल्स मरते भी रहती है, उस जगह को भर्ती करने के लिए नया नया सेल्स आते भी रहती है, ठीक है? तो मरने की संख्या कम होती है पहले 30 साल तक, और जो नया जो सेल्स आ रहे हैं वो उनकी संख्या बढ़ी हुई होती है। 30 साल के बाद उल्टा हो जाता है, तो मरने वाला जो संख्या है वो बढ़ जाता है। जो जनरेट होने वाला जो संख्या है, नया सेल्स की जो जनरेशन है वो उत्पन्न हो रहे हैं, वो कम हो जाता है दोस्तों। तो ये रीजन है हमारा उम्र के हिसाब से जो चेंजेस आ रहे हैं हमारा शरीर में। बोलते हैं हाँ मेरा एज हो गया इसलिए मेरे शरीर में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये सब भाषा हम इसलिए बातें करते हैं, ठीक है? और धीरे 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 हम गहराई में जाएंगे इस सब्जेक्ट का, बने रहिएगा। सो फ्रेंड्स, ये कार्बन बेस्ड बिल्ड हुआ है हमारा बॉडी में, हर सेल्स का, हमारा शरीर की जो अणु व्यवस्था जो है ये कार्बन बेस्ड निर्मित हुआ है। सो कार्बन बेस्ड जो भी है ग्रेजुअली समय के अनुसार वो खराब हो जाती है। पुरावस्तु शास्त्र की जितना भी साइंटिस्ट है, पुराने वस्तु के जो साइंटिस्ट है, हमारे बोन्स, कहीं सारे इन सब चीजों को देख के वो बता सकते हैं कि ये कितना पुराना चीज है। कभी कभी स्केलेटन को देख के, कभी कभी अस्थिपंजर और बोन्स को देख के बताइए ये कितना पुराना है, क्योंकि ये कार्बन बेस्ड लेवल पे ही उनका मेजरमेंट्स होता है दोस्तों। लेकिन समय के अनुसार जो खराब नहीं होती है वो एक वस्तु है, वो क्रिस्टल्स। सो ये समय के अनुसार खराब नहीं होते हैं कभी भी।
सो फ्रेंड्स, एक अद्भुत बात को समझेंगे यहाँ पे। हमारा डीएनए जब एक्टिवेट हो जाती है, हमारा भौतिक शरीर की जो हमारा टिश्यूज, हमारा जो अणुव्यवस्था कार्बन बेस्ड से क्रिस्टल बेस्ड में परिवर्तन हो जाते हैं, राइट। तो इस परिवर्तन होने में क्या होगा अब आप समझ लीजिएगा और आगे बढ़ेंगे। सो जब ये क्रिस्टल बेस्ड परि क्रिस्टल बेस्ड में हमारा पूरा अणु व्यवस्था आ जाती है, तो जितना भी हमारा उम्र बढ़ता जाएगा फिर हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि समय के अनुसार क्रिस्टल्स जो स्फटिक है वो कभी भी खराब नहीं होते। तो हमारा भौतिक सिस्टम में भी जब क्रिस्टल बेस्ड आ जाते हैं, तो जितना भी कितनी साल तक पूर्ण स्वस्थता के साथ स्वास्थ्य जीवन हम जी सकते हैं, चिरंजीवत्व, अमरत्व को हम पा सकते हैं दोस्तों। इसी का उदाहरण हमारा इस पुण्य भूमि में, इस तपोभूमि में हमारा भारत में कितना सेंट्स है, हमारे पास कितना योग पुरुष है, साधना के द्वारा, योग साधना के द्वारा वो चिरंजीवत्व को पाया। जब उनको पॉसिबल है तो समझ लीजिएगा हमें भी पॉसिबल है। तो क्या बदलाव की जरूरत है वो समझेंगे हम। हमारा जो सातों शरीर क्या है, फिजिकल बॉडी से लेके निर्वाणमय शरीर तक, अन्नमय कोश से निर्वाणमय कोश तक सभी शरीर अब अलग अलग है। सो आत्मा से चलाने वाला, आत्मा चलाती है इन सबको। आत्मा चलाने वाले आध्यात्मिक शरीर जो है वो जब भौतिक शरीर को छोड़ के जाने के लिए जब निर्णय लेती है, तब हमें मरण संभव होती है, मतलब डेथ। तब भी हमारा डेथ होती है। फिर वही बात, डेथ सिर्फ फिजिकल बॉडी से जा रहे हैं, अदरवाइज हम तो अनंत है, हम कभी खत्म नहीं होगा। ये बात तो याद रखिएगा हर पल, हर परिस्थिति में। सो ये सब शरीर अलग अलग है, उसको हमें एक में सम्मिलन करने का जरूरत है और आगे बढ़ेंगे। तो इस शरीर को अस्वस्थता, बीमारियां और बुढ़ापा क्यों होता है? ये अस्वस्थता, बीमारियां, बुढ़ापा, ये सब जो है उसकी जो मेन जो जड़ है हमारा दूसरे शरीरों में, वहां पे दिखते हैं सबसे पहले। उसके बाद हमारा भौतिक शरीर में आ जाते हैं। ये भी बोल सकते हैं हमारा पहले ओरा में दिखते हैं। ओरा मीन्स हमारा सबटल बॉडीज का रेडिएशन, तो उसमें दिखते हैं। उसके बाद वो पूरा भौतिक शरीर में एंटर करते हैं दोस्तों। हमारा बॉडी में डीएनए डीएनए में जो चेंजेस डीएनए में चेंजेस लाने से हम अपनी भौतिक शरीर की वृद्धाप्य को, बुढ़ापा को, बुढ़ापा हो रही है, हमारा डीएनए में चेंजेस आने के वजह से बुढ़ापा आ रही है इस शरीर को। हमारा जो कण व्यवस्था में हर एक सेल में उन सेल के अंदर एक मैं आप लोगों को इमेज दिखाऊंगी, ये देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हमारा सेल्स के अंदर न्यूक्लियस हमारा, और न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम्स में ये डीएनए होती है। डीएनए का जो एंड में जो लाल लाल आपको दिख रहा, इसको टेलोमेर बोलेंगे। जैसा हमारे जूते की शू लेसेस होते हैं, उसकी एंड में जैसे कैप जैसा होता है ना टाइट, किसी किसी बच्चे के कपड़े में भी नाड़ा जब होता है तो एंड में टाइट होता है, हार्ड कैप जैसा होता है। तो
उसी के जैसा यहाँ पे टेलोमेर, अब हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, राइट? सो ये हमारे जो क्रोमोसोम्स, उसके लास्ट में ये टेलोमियर्स, टेलोमियर्स के अंदर क्रैक्स जब होते हैं, ब्रेकिंग होते हैं, तो वो पूरा डीएनए डैमेज हो जाती है। तो यही रीजन है हमें बुढ़ापा आने का। सो माय डियर फ्रेंड्स, डीएनए को सेव करने के लिए जो कैप सिस्टम है, जो ढक्कन लगी हुई है, वो ही टेलोमियर्स। जैसा जैसा उम्र बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी जो साइज छोटा होता जाता है, डैमेज होते जाते हैं। जितना ये छोटा होगा, कम होगा, उस व्यक्ति का जो कण व्यवस्था उतना क्षीण होते जाती है, वो बीमार पड़ जाते हैं दोस्तों। ये है रीजन। और दारू पीने से, धूम्रपान करने से, तो इस तरह की पोल्यूटेड हवा लेने से, नकारात्मक सोच विचार, नकारात्मक भावोद्वेग, सो इन सब रीजन की वजह से वो टेलोमियर्स जो है छोटे छोटे होने लग जाते हैं। तो उसके असर जो है हमारा शरीर में आता रहता है। फिर तबीयत खराब होना, वृद्धाप्य आना, बुढ़ापा आना शुरू हो जाते हैं, राइट? सो वही वृद्धाप्य में जो क्रोमोसोम्स जो है वो छोटे हो जाते हैं, ये डीएनए खराब होने से। ये बात यहाँ पे समझ में आ गया। तो ध्यान करने से जो ध्यानी है, उनके जो टेलोमियर्स बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, शक्ति से भरे होते हैं दोस्तों। ध्यान शक्ति जो है अपनी शरीर को, हर एक कण को तंदुरुस्त बनाते हैं दोस्तों, स्वस्थ कर देते हैं, एक रक्षण कवच बना के रखते हैं दोस्तों। ध्यान शक्ति बहुत पावरफुल शक्ति है, इस बात को समझना है। तो देह को मृत्यु आने का क्या कारण है, ये देह को क्यों मरण संभव होती है, ये इस बात को सिर्फ समझना नहीं, विश्वास करने की बात है। कई लोग आपको बोले होंगे, लेकिन विश्वास करने की बात है, तो उस पे नजर डालेंगे एक बार। तो हमारा जैसा हमें एक विश्वास व्यवस्था से हम अपनी जीवन जी रहे हैं, तो ये एक उम्र होने के बाद, जैसे आप किसी से पूछो, आंटी क्या हुआ, घुटने में दर्द, हाँ बेटा अभी तो 50 साल हो गया, तो घुटने में दर्द आएगा ही है ना। तो ये हक मान के बैठे, हाँ 50 साल के बाद, 60 साल के बाद घुटने में दर्द आएगा, बीपी आएगा, शुगर है। अब तो मेरे 60 साल है, मेरे तो शुगर आएगा ना। ये कोई जबरदस्ती है, बुला लेते हैं, हाँ आ जाओ, मेरा 60 साल हो गया, 50 साल हो गया, ऐसा कुछ कहीं कुछ भी नहीं है। बस यहाँ पे एक विश्वास व्यवस्था बना के उसको बुलाते रहते हैं, अब आ जाओ, बोलने में भी वही, सोच विचार में भी वही, हर लेवल पे वही है, तो वही मैनिफेस्ट होगा ना। तो यही है हमारा, एक उम्र होने के बाद हम बस, अब कब मुझे जाना है, अब मुझे जाना है, मेरा जाने की समय हो गया। कोई बच्चे घर पे कोई कुछ बोलेंगे, अब तो तुम बोलते रहो, मेरा तो जाने का समय हो गया, ऐसा धमकी भी दे देते हैं, है कि नहीं? तो मतलब एक हक मान के बैठे हैं, ऐसा कुछ सच है ही नहीं, इसमें सत्य है ही नहीं, तब भी बार-बार हम बोलते हैं कि असत्य को सत्य मान के हम जीवन जी रहे हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, हम जो मान रहे हैं, जो हमारा विश्वास व्यवस्था है, उसी को विनम्रता के साथ हमारा जो बॉडी है पूरा पालन करती है, हमारा बात सुनती है। जब जब हम मरण के लिए, हम अपने मृत्यु के लिए सोचते रहेंगे, तो फिर शरीर भी सोचेगी कि अच्छा अभी इसका समय आ गया। तब कुछ ना कुछ रीजन बना के, तबीयत खराब करके, फिर फाइनली जो सोच विचार, जो इच्छा थी, वो वहां तक ले जाके छोड़ देती है, वो मृत्यु के कारण है। यही सत्य है, आप मानो ना मानो। हम जब तक डिसाइड नहीं करेंगे,
हमें मृत्यु हमारे तक नहीं आ सकती। हमारे बिना परमिशन के, हमारे स्वीकार भाव जब तक नहीं है तब तक हमारे पास मृत्यु आ ही नहीं सकती। आज आप लोग लिख के चारों ओर चिपका के रखिएगा। कोई भी बीमारी आने से हम क्या है, डर जाते हैं और डर के मारे हम उसको आमंत्रित करते हैं। अब मेरा मरण तो होना ही निश्चित है, करके ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कोइंसिडेंस कुछ भी नहीं होता। आप बुलाने से ही, आप अनुमति देने से ही वो मृत्यु आती है दोस्तों, ये बात समझना है। कोई भी हो, वो कैंसर हो या एड्स हो, कुछ जितना बड़ा भी बीमारी हो, वो कोविड हो, जो भी है, जब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे तब तक वो बीमारी आपको मृत्यु तक लेके नहीं जा सकती। मृत्यु को डिसाइड करने वाला सिर्फ व्यक्ति है, बीमार नहीं, बीमारी नहीं है। ये याद रखना है हमेशा। मृत्यु को डिसाइड करने वाले कौन है? बीमारी नहीं है, व्यक्ति है, हम है। फ्रेंड्स, छोटा सा एग्जाम्पल, वैसे कहीं हर बीमारी का पीछे मेटाफिजिकल रीजंस होते हैं। मेटाफिजिकल रीजन मतलब माइंड में हमारा सोच विचार के असर। तो इसके लिए कहीं सारे किताब भी आप रिव्यू कर सकते हैं। तो जैसा हम अपने हमेशा द्वेष गुस्सा को हम निगलते रहेंगे, जीवन की प्रतीक प्यार नहीं है, जीवन में मिठास नहीं है, तो प्यार नहीं करेंगे, जीवन को एंजॉय नहीं करेंगे, तो कैंसर जैसा बीमारियां आएंगे। तो जिस रीजन की वजह से वो बीमारी आया, यदि उस बीमार व्यक्ति से बात करेंगे, वो कैंसर व्यक्ति से बात करेंगे, उनके अंदर वही निकलेगा, गुस्सा, राग, द्वेष वही निकलेगा। हमें ये बात समझ में आ जाएगा, जिनकी वजह से वो बीमारी आया, उनसे बात करने से आपको पता भी चल जाएगा। हम अपनी लाइफ को नेगेटिव वे में लेना, आसक्ति नहीं होना, मतलब होप्स विदाउट होप्स, वैसे बस टाइम पास के लिए एक निराशक्ति के साथ जीना। हमारा जीवन, हमारे लाइफ कितना वैल्यूबल है, ये ना समझते हुए जीना, ये सब कारण है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, हम इन सब कारणों की वजह से जो हमारा इम्यून सिस्टम है, नेचुरल इम्यून सिस्टम, हमारा भौतिक शरीर का इतना इंटेलिजेंसी है, वो हर बीमारी को ठीक कर सकती है। लेकिन हमारा भावोद्वेगों की वजह से हम इतना कुछ उत्पन्न कर लेते हैं अपने शरीर में, वो इम्यून सिस्टम भी हार मान लेती है दोस्तों। तो धीरे धीरे वो अपनी पावर कम होना शुरू हो जाती है। जब हम अपनी देह को प्यार नहीं करते हैं, उसी व्यक्ति जो व्यक्ति अपनी देह को प्यार नहीं करते हैं, उसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा बीमारियां आते हैं। यदि बीमारियां ज्यादा हैं तो समझ लीजिएगा आपके शरीर को प्यार की जरूरत है। तो इस भौतिक शरीर के अंदर कण व्यवस्था जो है, सेल्स का कैसा कनेक्टिविटी है, कैसा बन रहे हैं, देखते हैं। जो हर सेल, जो सेल के बारे में हम पहले भी बात किया, तो जो सेल है वो हर जीवी का मेन मूलाधार है दोस्तों, मेन पॉइंट है बॉडी बनने के लिए। इस सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से अवयव अंग बनते हैं, अवयवों से अंगों से देह बनते हैं। इसलिए पूरा जो भी सिस्टम्स चल रहे हैं, उन सिस्टम का मेन जो जड़ है वो सेल है, राइट। सो फ्रेंड्स, पूरा हमारा ए टू जेड, ऊपर से नीचे तक ए टू जेड जो बना हुआ है हमारा शरीर, वो पूरा सेल्स से बना हुआ है दोस्तों। हमारा मस्तिष्क में
अनंत शक्ति सामर्थ्य वाले 42 बिलियन सेल्स है। ये सब हमारी बुद्धि से, हमारा सोच विचारों से कंट्रोल किया जा रहा है। जैसा हमारा इलेक्ट्रिसिटी तारों में जैसा बिजली बिजली की तार में जैसा बिजली चलती है, वैसे ही वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरह हमारा माइंड काम कर रही है, हमारा मस्तिष्क काम कर रही है फ्रेंड्स। एक इलेक्ट्रिसिटी सर्क्यूट बोर्ड की तरह काम कर रही है हमारी मस्तिष्क। यदि उस तार में प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं होगा तो क्या होगा, आप लोग ज्यादा जानते हो। यही हो रहा है यहाँ पे। प्रॉपर कनेक्टिविटी ना होने की वजह से हमें उतना रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। जितना पोटेंशियलिटी है इसका, उतना पोटेंशियलिटी को हम बाहर निकाल नहीं पा रहे हैं, यूज नहीं कर पा रहे हैं। जैसा आपने सुना होगा अल्जीमर्स अल्जीमर्स डिसीज, वो ही इन सब की कारण है। सो फ्रेंड्स, हमारा मस्तिष्क और नाड़ी व्यवस्था को एक बिजली का ग्रिड जैसा आप मान सकते हैं। विद्युत इलेक्ट्रिक ग्रिड जैसा हम मान सकते हैं। विद्युत रासायनिक और विद्युत अयस्कांत शक्ति जो है, क्योंकि विद्युत रासायनिक विद्युत अयस्कांत शक्ति से ये काम करते हैं दोस्तों। अपनी मस्तिष्क और नाड़ी मंडल, जो पूरा ग्रिड जो है, विद्युत रासायनिक और विद्युत अयस्कांत शक्ति से काम करते हैं। और आगे बढ़ेंगे। इतना अच्छा लग रहा है, जितना जानकारी लेंगे उतना अच्छा लगेगा, उतना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा दोस्तों। और हम क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं अपने जीवन में, ये भी सीख पाएंगे। हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा शरीर को जो प्रकंपना देती है, वो क्या है, व्हेन कंपेयर टू अदर, आध्यात्मिक प्रकंपना से अपनी भौतिक शरीर की जो प्रकंपना है वो कम है, फ्रीक्वेंसी कम है। तो इसीलिए कम फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल्स अपनी भौतिक शरीर को एक साइड देते हुए अपने आध्यात्मिक प्रपंच, आध्यात्मिक वर्ल्ड, अदर रियालम से ये कनेक्ट कर सकती है दोस्तों। वहां के लिए हायर फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है। मतलब हायर फ्रीक्वेंसी से भी कनेक्ट हो सकती है, इधर लोअर फ्रीक्वेंसी से भी कनेक्ट हो सकती है। इसमें हमारे और जो शरीर है वो सब इसमें शामिल रहते हैं दोस्तों। तो उसकी अकॉर्डिंगली हम अपनी मस्तिष्क को, अपनी नाड़ी व्यवस्था को हम तैयार कर सकते हैं। जैसा ध्यान में बैठने के बाद कई सारे गैलेक्टिक फेडरेशन मेंबर्स कनेक्ट होके जब वो मैसेज दे पा रहे हैं, इसका मतलब जिस लेवल फ्रीक्वेंसी में वो है, उस फ्रीक्वेंसी तक टच हो रही है। लेकिन जो बातें कर रहे हैं वो फिजिकल बॉडी में रह के ही बातें कर रहे हैं, तो फिजिकल बॉडी में भी कनेक्टेड रह सकते हैं, हायर फ्रीक्वेंसी के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। उसका इस अकॉर्डिंगली हम अपनी शरीरों को रेडी कर सकते हैं दोस्तों। ये पॉसिबल है, इस बात को मानिएगा। यस। और ये जो भौतिक शरीर जो है, अपने स्वयं, अपनी नॉरिशमेंट, अपने आप को नर्चर करने का इसका स्थिति है। ये बहुत ही सुंदर विद्युत अयस्कांत बैटरी भी बोला जाता है इसको। ये हमेशा शक्ति को, यदि शक्ति को आप देते जाएंगे तो वो लेते जाएगी, ऊर्जा को वो रिसीव करते रहेगी। और अणु पुनरुत्पत्ति, रिप रिप मतलब क्या बोलेंगे, रीबिल्डिंग,
reconstruction of the cells, molecules, अणु का पुनरुत्पत्ति करते हुए ये बदलती रहती है, एवॉल्व होती रहती है, अपनी अणु लेवल पे पुनरुत्पत्ति करते हुए ये एवॉल्व होती है दोस्तों। जो भी हमारा जो एवोल्यूशन, उसकी जो शुरुआत है हमारी माइंड से शुरू होती है। माइंड में जो उसी का असर जो है हमारा अणु में, मॉलिक्यूल्स में, सेल्स में, पूरा डीएनए में पड़ रही है दोस्तों। इस बात को याद रखें, जड़ कहाँ है। अणु पुनरुत्पत्ति जो है वो आपकी उम्र को बढ़ाने से, उम्र जैसा बढ़ने से उसको रोक सकती है। इवन रिवर्स एज भी कर सकती है। इस बात को आपको यकीन हो रहे तो ठीक है, नहीं हो रहे तो कहीं सारे बुक्स आपको मिलेंगे। अब बुक्स की रेफरेंस में हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट ही इतना बड़ा सब्जेक्ट है, तो हम इसी में समय दे रहे हैं अभी। हम अपनी एज को रिवर्स भी कर सकते हैं, अपनी भौतिक शरीर को बीमारियों से बचा सकते हैं और इमेच्योरिटी से बचा सकते हैं। फिर कोई किसी डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर्स के पास जाने से बेहतर हम अपनी अंदर, अपनी भीतर जाके, अपने भीतर रह के, अपनी एक एक कण के साथ कनेक्टेड रह के संपूर्ण स्वस्थता के साथ जी सकते हैं। इस बात को याद रखें, हम वही कर रहे हैं ध्यान में। तो गलत जो जीन्स है उनको भी बदल सकते हैं, उनको भी तंदुरुस्त वाला जीन्स में, हेल्दी जीन्स में बदल सकते हैं। जो कण डैमेज हो चुके हैं उसको रिपेयर कर सकते हैं। डैमेज्ड सेल्स रिपेयर हो सकते हैं। और जो मूल कण जो है, मूल कण क्या है, स्टेम सेल्स, वो हम उसके द्वारा स्टेम सेल्स जो है उनकी जो चिकित्सा, उनके द्वारा नया नया बॉडी पार्ट्स को कर सकते। ये सब आपको नैनो टेक्नोलॉजी में बताते हैं दोस्तों। इधर जीन्स का भी, जन्यु में भी चेंजेस करना, ये सब नैनो टेक्नोलॉजी का मेन प्रक्रिया है। हम इस भौतिक शरीर में, जो प्रेजेंट बॉडी है हमारा, इस शरीर में रहते हुए हमारा कण की जो पुनर्निर्माण व्यवस्था को एवॉल्व करते हुए युग युगों तक हम जी सकते। इस प्रेजेंट बॉडी में रहते हुए अपनी कण की पुनर्निर्माण करते हुए, डेवलप करते हुए हम युग युगों तक जी सकते हैं। इसके लिए उदाहरण आपको बताने का मुझे जरूरत नहीं है। कितने सारे योगी महायोगी है हमारे बीच में। चिरंजीवी, ये तपस्विनी महाराज की किताब भी अवेलेबल है, तेलुगु में भी, हिंदी में भी। ये 180 साल जिया दोस्तों। और महाराज इन एक और मास्टर के बारे में बातें करेंगे। ये जो तपस्विनी महाराज और ये सब, जैसा ये मास्टर श्री एम, ये आंध्र प्रदेश की मदनपल्ली में, अभी भी ये अपने फिजिकल बॉडी में है, आंध्र प्रदेश की मदनपल्ली अपने आश्रम में। तो ये सब ये बोला गया। और तपस्विनी महाराज 180 साल जिया और 1955 तक थे ये जी के। इन्होंने अपनी किताब में ये लिख के बताया कि कई सारे महापुरुषों को दर्शन किया इन्होंने। और यहाँ पे पायलट बाबा जी को भी देख सकते हैं हम। महिला ध्यान महाचक्र में, ध्यान महाचक्र जब होती है हैदराबाद करताल में,
तो पायलट बाबा जी वहां आते हैं, हम सब भी वहां पे मिल चुके हैं। तो इन सब का कहना है, ये सब क्या कह रहे हैं, वो दत्तात्रेय महर्षि को, दत्तात्रेय भगवान दत्तात्रेय जिनको बोलते हैं हम, उनको, दुर्वास महर्षि को, नारद महर्षि को, परशुराम को, अश्वत्थामा को, इन सब को देख चुके हैं ये हिमालयास में। श्री एम, मास्टर श्री एम की फोटो अभी मैंने जो दिखाया, उनका इंटरव्यूज में भी उन्होंने बोल चुके हैं ये सब बातें। उन्होंने महाअवतार बाबा जी को भी देख चुके हैं, साईं बाबा जी से को भी देख चुके हैं, उनसे मिल चुके हैं, उनसे कई सारे चीजों को फिजिकली उन्होंने ऐसा रिसीव भी किया है। और 5000 साल वाले द्विवेदी ऋषि को देखा। द्विवेदी ऋषि जो है श्री कृष्ण परमात्मा का टाइम के है, जो उन्होंने अयोध्या में पैदा हुए थे। 500 साल पुराने योगी को देखा, उन्होंने बोला गोरखनाथ जी से भी मैं मिल चुका हूं। तो इन सब बातों से हमें क्या समझना है, ये देखिएगा। हमारा जो श्रीयम, अभी श्रीयम मास्टर को जो मैंने दिखाया, उन्होंने ये भी बोला महाअवतार बाबा जी के साथ साथ नागलोक वासियों से भी वो मिले थे। जब उनका उम्र 20 साल ऐसा था, तो एक जंगल में जा रहे थे, ऐसा सरपेंट आए थे, तो उसके बाद वो बात करना शुरू किया, और उसके बाद फिर वो अपना नेक्स्ट लेवल पे भी नागलोक वासियों से भी मिले। तो इस तरह के कई सारे योगी महामुनि हैं दोस्तों। और पायलट बाबा जी हिमालय रहस्य की, हिमालयन सीक्रेट्स की जो बुक है, उसमें भी उन्होंने मेंशन किया, अश्वत्थामा से भी, मार्कंडेय महर्षि जी से भी, महाअवतार बाबा जी से भी कई सालों से जीवित है योगी महामुनि से भी वो मिल चुके हैं। और वो अपनी भौतिक शरीर से ही पायलट बाबा जी को दर्शन दिया है। कभी मौका मिले तो इन सब से मिलके आप लोग जानकारी ले सकते हो, ताकि हमें भी समझ में आ जाए हम क्या क्या कर सकते हैं। और तपस्विनी महाराज 1770 से लेके 1955 तक जीवित थे। और पायलट बाबा जी मास्टर श्रीयम अभी भी हमारे साथ जीवित है। तो दोस्तों इस बात से हमें ये समझ में आ जाते हैं, जैसा बुद्ध भगवान की जो चेतना शक्ति है, जो विस्तार रूप चेतना है, महाअवतार बाबा जी की जो विस्तार रूप चेतना है, जीसस की विस्तार रूप चेतना, कृष्ण भगवान की विस्तार रूप चेतना, ये सब चेतना हमारा भी हो सकता है। इतना चैतन्य परिणाम हमारे में भी हो सकता है। अपनी अंतर्गत अंतरंग की मैकेनिज्म को चेंज करने से, उसको एक्टिवेट करने से सब कुछ पॉसिबल है। सो फ्रेंड्स, ये एक्टिवेट कैसा होगा? हमें ध्यान करना चाहिए। ध्यान ध्यान ध्यान। ध्यान में हमारा सातों शरीर समय क्यों जाते हैं? संकल्पों के द्वारा और सिग्नल्स के द्वारा हम अपनी भौतिक शरीर को कम समय में ही ज्यादा उसको प्रभावित कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं दोस्तों। हमारा शरीर हमारा सोच विचारों से, हमारा संकल्प शक्ति से, हमारा गोल लक्ष्य साधना से ही बन रही है, उसी का हिसाब से ही वो बनते जा रही है दोस्तों। इस बात को याद रखें। और ये करते करते हमारी जो डीएनए लेवल है, जो डीएनए का अभी तक हम क्या देखते आ रहे हैं, हमारा डीएनए का जो 2 स्ट्रैंड्स वाला डीएनए है, 12 स्ट्रैंड्स वाला डीएनए में बदल सकती है।
हमारा जो ओरिजिनल डीएनए, इसका बारे में जानना होगा तो और गहराई में जानना होगा आप लोगों को। ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन एक बुक है, इंग्लिश में ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन। उस बुक में लिखा हुआ है सबसे पहले हमारा जो डीएनए 12 स्ट्रैंड्स का था, वो जान पूछ के कुछ उद्देश्य की वजह से, किसी किसी का उद्देश्य की वजह से वो 2 स्ट्रैंड्स में किया गया। तो जो हो गया हो गया। अब हमें क्या करना है, ये 2 स्ट्रैंड्स वाला डीएनए को दोबारा 12 स्ट्रैंड्स में लेकर आना है। ये ध्यान से होगा। ये इसमें यहां आने से क्या होगा, वो इस धरती पर हजारों साल तक जीने के लिए हम तैयार हो जाएंगे दोस्तों। संपूर्ण आरोग्य के साथ इसी भौतिक शरीर में हम जी सकते हैं। जैसा एक बार ये डीएनए एक्टिवेट हो जाए, हमारा जो पूरा सेल सिस्टम अपना इम्यून पावर को अपने आप डेवलप करेगी। इन सब बातों सुनने में किसी किसी को यकीन नहीं हो पा रहा, तो कई सारे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट लोगों ने इसको पूरा प्रूव की करके दिखाया। कई सारे रशियन एंड जर्मनी का जो साइंटिस्ट है, उन्होंने ये भी बोला आपकी बातों से, आपके इंस्ट्रक्शन से आपके डीएनए में बदलाव ला सकते हैं। जो निद्रा अवस्था में है जो डीएनए, उसको हम एक्टिवेट कर सकते हैं शब्दों के द्वारा, इंस्ट्रक्शंस के द्वारा सोया हुआ डीएनए को जगा सकते हैं। इतना पावरफुल है माय डियर फ्रेंड्स। हमारा डीएनए में जितनी प्रकाश जाएगी, ध्यान से सुनिएगा, हमारा डीएनए में, डीएनए कहाँ है, हमारा सेल्स में, एक एक कण में। अभी जैसा स्टार्टिंग में देखा सेल्स, उसके अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए। चाहिए तो मैं आप लोगों को आइडिया के लिए दोबारा दिखाना चाहती हूँ। ये हमारा बॉडी का जो सेल है, एक एक कण, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये हम देख रहे हैं क्रोमोसोम, ये पूरा डीएनए, राइट। अब हम टॉपिक पे आएंगे। इस डीएनए में जितना लाइट, प्रकाश को भेजेंगे, उतना हमारा जो कार्बन बेस्ड अणुव्यवस्था पूरा क्रिस्टल बेस्ड अणुव्यवस्था में बदल जाएगी। जितना प्रकाश को हम डीएनए लेवल, डीएनए में पहुंचाएंगे, जितना प्रकाश को अपनी डीएनए में रिसीव करेंगे, वो लाइट, वो कांति हमारी जो कार्बन बेस्ड सिस्टम से क्रिस्टल बेस्ड सिस्टम में पूरा बदल देगी। हमारा पूरा शरीर लाइट बॉडी में बदल जाएगी दोस्तों। दैट इज लाइट बॉडी। कई बार सुना होगा लाइट बॉडी क्या है। लाइट बॉडी मतलब यही है, बॉडी कहीं गायब नहीं होगी, बॉडी रहते हुए उसके अंदर की सिस्टम को अपने भीतर से ही बदलाव लेकर आ रही है, कांति में परिवर्तन कर रही है। इस बात को समझना है। तो ये जो कण की पुनर्निर्माण प्रक्रिया जब होती है, एक एक कण में इस तरह की एवोल्यूशन, इस तरह की बदलाव होती है, तो तब क्या होगा, तब हमारा स्किन में बहुत ही क्लीन फील होगा। क्या स्मूथ स्किन फील भी होगा। और हम जब सांस लेते हैं, ऐसा लगेगा मधुर श्वास ले रहे हैं। हर एक श्वास भी हमें ऐसा मधुर लगेगा, मधुर अनुभूति होगा। और हमारे अंदर की जो ऑर्डर्स है, अलग अलग क्या बोलते, बदबू जैसा आते रहते बॉडी का, बॉडी में से किसी किसी का, वो सब गायब हो जाएंगे। आंखें बहुत ब्राइट होगा। और जो हमारा स्वर पेटिका एक वेणुनाद की तरह सुंदर सा शब्दों निकलने लगेंगे। तो ये सब चेंजेस आते हैं।
जो हमारा भावोद्वेग सुन्नित तत्व में आ जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे, हमारा भावोद्वेग जो उछल पुछल था वो सब सेटल डाउन हो जाएंगे, एक स्मूथ रास्ता में आगे बढ़ेंगे और हम उनको अवेयरनेस के साथ अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। हमारा ड्रीम्स को हम देख सकते हैं, उसी को ल्यूसिड ड्रीमिंग भी बोलते हैं हम अपनी ड्रीम्स को, सपनों को देख सकते हैं। नींद की जरूरत कम हो जाती, यदि फेस पे किसी भी तरह की रिंकल्स आया हो वो अपने आप धीरे धीरे गायब भी हो जाते हैं। नया रासायनिक प्रतिचर्या, नया नया सीक्रेशंस शुरू हो जाते हैं अपनी बॉडी में, सिस्टम पूरा चेंज हो जाती है अंदर बॉडी में। हमारा जो सप्त धातु मिनरल्स जैसा रक्त हो गया, मांस हो गया, रस हो गया, मेधा, अस्थि हो गया, शुक्र कण हो गया, तो इन इस तरह के जो सप्त मिनरल्स, सप्त धातु जो है वो स्ट्रांग हो जाते हैं दोस्तों। और एक एक कण जो है अपना पुनर्निर्माण करते रहेंगे, मतलब अपने आप में ही स्ट्रांग होते जाएंगे एक एक सेल्स। सो फ्रेंड्स, और उसके बाद मनोस्थैर्य, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, इंद्रियों के ऊपर हमारा कंट्रोलिंग बढ़ जाएगा, हमें पता चलेगा किस टाइम क्या हो रहा है। और देहाग्नि, वर्ण मतलब कलर, ब्राइटनेस, ये सब हमें अपना भीतर से ही हम महसूस करते रहेंगे। वृद्धाप्य को गायब करके दीर्घायु को, चिरंजीवत्व को हमें गिफ्ट में मिलेगा, राइट। हर दोष को ये ठीक कर सकती है दोस्तों। शरीर की हर एक कण में रिकंस्ट्रक्शन होता जाएगा, इसलिए उसको आदेश देते रहना चाहिए ताकि हम इस भौतिक लेवल पे जितने साल चाहिए उतनी साल तक शक्ति सामर्थ्यों के साथ जी सकते हैं दोस्तों, राइट। तो जब भौतिक शरीर रूपांतरण करते वक्त क्या क्या अनुभव हो सकता है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग तो लेबल लगा के बैठ जाते हैं, ये आने से बुरा है, ये आने से अच्छा है करके। रूपांतरण जब हो जाता है, डीएनए लेवल में जब चेंजेस आ जाते हैं, सडनली बुखार आ सकते हैं, क्योंकि सब चेंजेस अपना भीतर ही तो आ रहे हैं ना। जब चेंजेस आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ अनुभव हो सकता है, वो अपने में रिकंस्ट्रक्ट होते जा रहे हैं, लेकिन उस चीज से घबराने की जरूरत नहीं है, ये डरने की बात नहीं है। बचपन से ये सुनते आए, अच्छा बुखार आ गया, बुखार को बहुत बड़ा सोच के बैठे, लेकिन वो एक सिम्टम है जो आने अंदर होने वाला चीजों को। सडनली बुखार आ सकती है, कई मजिल्स में दर्द हो सकता है, बार बार हमारा बॉडी का मजिल्स में दर्द हो सकता है, और हमारा जो ब्रीथिंग सिस्टम में भी बदलाव आ सकती है, बार बार जुकाम का भी पता चल सकता है कि बार बार जुकाम आना जाना, इसका भी अनुभव हो सकता है। बहुत ज्यादा टायर्डनेस, थकावट फील भी हो सकता है, सर दर्द भी हो सकता है, हाथ पैरों में झुंझुनापन झुंझुनापन भी हो सकता है। इस तरह के अनुभव हो सकते हैं दोस्तों, फिर घबराना नहीं। मैक्सिमम समय प्रकृति में, नेचर में बिताना चाहिए, तो धीरे धीरे वो अपने आप सेटल होते जाएंगे। सज्जन सांगत्य करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, आपके जो अनुभव ध्यान मित्रों के साथ शेयर करना चाहिए। जो बिल्कुल नहीं जानते उनको बोलेंगे मुझे ऐसा दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा दर्द हो रहा है, वो बोलेंगे या दवाई ले लो या डॉक्टर के पास जाओ, अरे यार तुम तो कल मरने वाले हो, यही बोलेंगे। तो जो अज्ञान
में जी रहे हैं उनके साथ शेयर ना करें, वो आपको उल्टा और अज्ञानी बनाते जाएंगे दोस्तों। हमें तो अज्ञानता से ज्ञान की ओर जाना है, ज्ञान से अज्ञान में नहीं जाना। आत्मज्ञान देने वाले किताबों को पढ़ना है और मास्टर्स की मैसेजेस सुनते रहना है, ग्रुप मेडिटेशंस करते रहना है, यही सॉल्यूशन है। इसलिए हम सब यहाँ पे जुड़े हुए हैं। समझ में आ रहे हैं आप कितना अच्छा प्लेटफॉर्म में कितना अच्छा लोगों के साथ जुड़े हुए हैं? तो अपने आप को बधाई कीजिएगा। हर दिन 3 घंटे ध्यान पिरामिड शक्ति के साथ ध्यान करना चाहिए। अब लगेगा झटका, अभी तक तो ये बोला जितना उम्र है उतना बोल करना है, लेकिन 3 घंटा ध्यान करने से अब अभी जो ऊर्जा है इस वक्त जो धरती पे जो बदलाव आ रहे हैं दोस्तों, धरती पे हम बात कर रहे हैं तीसरी तल से चौथी फिफ्थ पांचवी तल में धरती जा चुकी है, इसलिए इतना कुछ बदलाव ऊर्जा में बदलाव आ रही है। तो उस ऊर्जा की अकॉर्डिंगली हमें अपने शरीर को बनाना है, तो हमें ध्यान करके ही तो वो ऊर्जा को हम रिसीव कर पाएंगे, न्यू एनर्जी को रिसीव कर पाएंगे। तब हमारा सातों शरीर कांति से शक्ति से भर जाएंगे। तब हमारे सातों शरीर एक दूसरे से समय क्यों पाएंगे। तो कम से कम 3 घंटे की मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो भौतिक शरीर को कुछ भी होते हैं डॉक्टर के पास भागदौड़ ना करें। तो 3-4 दिन में एक बार अपनी ओरा को साफ करते रहना, तब हमारे शरीरों में जो इम्बैलेंस हो रहा है तो वो सब हमारा संकल्पों के द्वारा, सिग्नल्स के द्वारा, इंस्ट्रक्शंस के द्वारा हम ठीक कर सकते हैं। हम प्रोसेसेस में यही तो कर रहे हैं, प्रोसेसेस में हम यही कर रहे हैं। इसलिए तब फिर भौतिक शरीर को कोई भी बीमारी आने से हम बचा सकते हैं। तो और अवेयरनेस, जितना ध्यान करेंगे उतना अवेयरनेस बढ़ेगा। तब हमें पता चलेगा कौन सा भावोद्वेग बार बार मेरा भीतर से उठ रही है, गुस्सा कब कब आ रही है, किसके कौन क्या बोलने से गुस्सा आ रहे हैं। क्योंकि कर्म सिद्धांत में या कुछ और लेसन सीखना होगा, कभी कभी अपनी परिवार में कोई छोटा शब्द भी बोलते हैं तो यहाँ टिंग चढ़ जाती है एकदम से, क्योंकि उनका और आपके बीच में जो लेसन सीखने का है वो बचा हुआ है। तो इन सब चीजों को अवेयरनेस के साथ देखना है। अच्छा, वो एक शब्द भी बोलने से बिना रीजन का भी मेरा स्विच ऑन हो जा रहे हैं, गुस्सा चढ़ रहा है, तो ये अवेयरनेस के साथ देखना है। देखने से ही वो सॉल्यूशन की रास्ता को पकड़ पाओगे दोस्तों। गुस्सा, द्वेष, असूया, ऐसा लगेगा इस जन्म में ऐसा पहली बारी या दूसरी बारी मिल रहे होंगे, लेकिन उनको देश देख के इतना द्वेष उठेगा और ऐसा भय उठेगा, लगेगा कि इनको दूर रखो, इनको पास में आने मत दो, ऐसा लगेगा। एंग्जाइटी फील होगा। क्या रीजन है? तो पास्ट लाइफ का जितना भी कारण है वो सब हम कैरी कर रहे हैं। तो इन सब गुणों से ऊपर उठना होगा। इन सब गुणों को बदलने के लिए हमें प्रयास करना होगा। वो हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो शुरू करते हैं जर्नी, तो सब कुछ हो जाएगा। पहले ही डरना नहीं, नहीं होगा करके दरवाजा बंद नहीं करना, सब कुछ हो जाएगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल। और हमारा फैमिली में, समाज में, सोसाइटी में जो जो इस तरह की परिस्थिति हमारा जीवन में उत्पन्न कर रहे हैं, उनको हो सकते हैं तो प्यार भेज दीजिएगा और स्नेह से बात करने की कोशिश करें, करुणा से बात करने की कोशिश करें। उनके आत्मा की एवोल्यूशन में, उनके आत्मा की यात्रा में जिस सपोर्ट की उनकी जरूरत है, यदि वो रिसेप्टिव मोड में है तो डायरेक्ट भी दे सकते हैं। यदि वो आपकी बात सुनने की तैयार नहीं है तो इनडायरेक्टली एस्ट्रली भी आप उनको हेल्प कर सकते हैं। हेल्प करने से धीरे धीरे आपको उनके ऊपर की जो भावना, भावोद्वेग, उसमें चेंजेस आएगा, बाकी आपको मददगार होगा। उनके ऊपर द्वेष होने से आपको ही नुकसान हो रहे हैं। उस द्वेष को हटाने के लिए आप प्यार भेज दीजिएगा, प्यार में बदल दीजिएगा। इतना इजी नहीं है, क्योंकि वो नाम लेते ही गुस्सा चढ़ जाता है।
तो तुरंत अवेयरनेस में आके मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये भावोद्वेग नहीं हूँ, ये गुस्सा, द्वेष, असूया, कंपैरिजन नहीं हूँ। मैं तो आत्म शक्ति हूँ, अनंत शक्ति हूँ। तो ये काम तो मैं कर सकती हूँ करके प्यार भेज दीजिएगा। फिर जितना देते जाएंगे उसकी 100 गुना प्यार आपके पास ब्रह्मांड से आते जाएगा। एक ना एक दिन यू विल बी द सोर्स ऑफ डिवाइन लव, यू विल बी द सोर्स ऑफ एबंडेंस, यू विल बी द सोर्स ऑफ डिवाइन पावर। यस माय डियर फ्रेंड्स, हम वो ही है, यही सत्य है। पूरा मूल चेतना में जो है सब कुछ हमारे भीतर है। हर चीज का सोर्स हम ही है। इसी सत्य के साथ यहाँ विराम लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल। इस बात को जितना सुन रहे हैं उतना विश्वास करेंगे, तब हमारा जीवन में बदलाव आ सकती है दोस्तों। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।